कहना दुरुस्त नहीं, सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। केस की मजीद समाअत पीर की सुबह तक मुलतवी। फौज ये कैसे तय करती है कि फला मुलजिम के खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? फौज को जब कोई शख्स मतलूब हो तो वो किस तरीक़ाकार के तहत लेती है? एक कमांडिंग अफसर मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो किस बुनियाद पर जाकर मतलूबा शख्स मांगता है? मजिस्ट्रेट के पास आने से पहले कमांडिंग अफसर घर में क्या तैयारी करता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया, ज़ाब्ता फौजदारी में किसी शख्स को मुलजिम बनाने का तरीक़ाकार है, लेकिन ये तरीक़ाकार आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज के क़वानीन फ़ौज के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है? नौ मई के वाक़यात में पंजाब से 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, 42 को जमानत पर रिहा किया गया, 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में हैं। हुकूमत पंजाब ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुलजिमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दीगर क़वानीन के तहत 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद की गिरफ्तारी हुई। सदका तौर पे ये खबर है कि इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। सीनियर तरीन जज ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच को मुस्तरद कर दिया। नामजद चीफ जस्टिस ने मर्जी के बेंच के तश्कील के खिलाफ कानून करार दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पटिशन दायर करने से पहले दोनों सीनियर वकला पहले चेयरमैन PTI और फिर चीफ जस्टिस से मिले। अताउल्ला तारड़ बोले, मिलिट्री कोर्ट्स भी पाकिस्तान की ही हैं। मुल्जिमान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलों का हक है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 जगह अपीलें कर सकते हैं। एक अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कर सकते हैं, एक अपील हाई कोर्ट को कर सकते हैं, एक अपील सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने मोदी बाइडेन मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का सफाया करके दिखाया है। ये भी वाज़ेह कर दिया, फौजी तनसीबात और यादगार शोहदा पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर कोई अमरीका में पेंटागन पर हमला करेगा तो क्या वो उसे छोड़ देंगे? चेयरमैन PTI अपनी पार्टी की मुश्किलात के जिम्मेदार हैं। सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है। अब का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अब वो दिन रात मेहनत वजीर आजम साहब तो कर रहा है और हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वजीर आजम साहब का जो हाथ है वो मजबूत करें। जमहूरी निज़ाम को उस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें PTI को धकेल दिया गया। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले आज उसी के पीछे छुप रहे हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुस्बत सियासत में ही है। सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। वक्त का जो सियासी यार है वो मुस्लिम लीग नवाज है।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स मुख्तस करने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर भी किया। बोले, वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज्यादा काम का जज्बा किसी में नहीं देखा। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। सियासी जमातें दहशत गर्दी करें तो रियासत की रिट चैलेंज होगी। भारत में अक़लियतें मोदी की दहशत गर्दी का शिकार हैं। गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाने और अमरीका ने उस पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अमरीकी क़यादत को माजी याद दिला दिया। पूछा, क्या अमरीका को मोदी बाइडेन मुलाकात का एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मज़ालिम याद नहीं आए? This time also, elections will be coming tomorrow, day after. You sign a charter of economy with every party. Make us sit down with you. I am willing to sign. People's Party is willing to sign. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी नहीं दूंगा। मैं मीसाके मईशत पर बात करने और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में एप्टमा के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। हमें इमदाद के बजाय तिजारत के मौके दिए जाएं। अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। मैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सदर, यूरोपीय यूनियन और चीनी हम मनसब से मुलाकातें। रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासरीन की बहाली, दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात में फ़रोग़ समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद पर चीनी वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। GSP+ की वजह से हमारी बरामदात को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास भी होगा। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। निहायत कठिन फैसलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। गुज़श्ता 4 साल में मईशत तबाह, बेरोजगारी, महंगाई आसमान पर पहुँचा दी गई। वज़ीर आज़म की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी से मुलाकात। कहा, 1 साल की मुसलसल मेहनत से खारजा ताल्लुकात बहाल किए। मुआशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संग-मील साबित होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश ने 5 सयाहों की जान ले ली। पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक रोबोट की मदद से आबदोज का मलबा टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फीट दूरी पर मिला। लाशें मिलने का कोई इम्कान नहीं। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती पर 350 पाकिस्तानी सवार थे। 104 की शनाख्त हो गई। 193 खानदानों के DNA सैंपल हासिल कर लिए। 12 को बचा लिया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने और कम अज कम 5 साल सजा की तजवीज़ दे दी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पिशावर और कल्लर सैदा से गिरफ्तार मुल्जिमान का सैकड़ों अफराद को बाहर भेजने का इतराफ। FIA के मुताबिक अब तक 30 गिरफ्तारियां और 50 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हो चुका। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस स्मगलर्स के तानिबाने पाकिस्तान से लीबिया और इटली तक जा मिले। गुजरात का सईद उर्फ सुनियारा लीबिया और इटली में मुकीम 2 बेटों की मिली भगत से 6 रुकनी नेटवर्क चलाता रहा।
जमशेद इकबाल चीमा लाहौर से दोबारा गिरफ्तार। अहलिया मुसर्रत चीमा का कहना है कि पुलिस ने शौहर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हमारा हक है, हम सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, हमें इससे भी महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मेयर की इलेक्शन बड़ी साफ सुथराई से जीती है और इंशाअल्लाह ताला 4 साल मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद इस शहर की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची का इलेक्शन शफाफ तरीके से जीता। कराची की तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आला सिंध का कराची में बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तनहा तब्दीली नहीं ला सकती, आवाम का साथ जरूरी है। चेयरमैन PTI इस वक्त मुल्क का नापसंदीदा शख्स है। अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। कराची की गलियों और कूचों में पीपल्स पार्टी की अमरीयत को, उसकी आमिराना सियासत को, उसकी करप्ट सोच को इंशाअल्लाह ताला दबना कर दम लेंगे। टेस्ट ट्यूब लीडर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची की गलियों में दफन करके दम लेंगे। तमाम तर बदमाशों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी की तारीख धांधली करप्शन से भरी पड़ी है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया। कराची को डाकुओं और चोरों से आज़ाद कराएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने किसी कानून की पाबंदी नहीं की, आप शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम हो गए। आपने ऐसा इंतखाब कराया है जो कलंक का टीका बन गया है। चेयरमैन सेनेट की मराद से मुताल्लिक MQM ने वोट नहीं दिया। कराची पोर्ट फरोख्त नहीं किया। UAE हुकूमत से पोर्ट चलाने का मुआहिदा किया है। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, IMF से मुआहिदा ज़रूरी है, तमाम तवक्कुआत पूरी कर चुके हैं। कराची पोर्ट पर अहलिया ने कराची का सबसे ज़्यादा हक है। पाक जापान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ग्रांट का मुआहिदा। जापान पाकिस्तान को $2.4 मिलियन की ग्रांट फराहम करेगा। फेडरल सिविल सर्विस अफसरान को जापानी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए वज़ाइफ मिलेंगे। सिंध में 6 इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक मुल्जिमान के सर की कीमत मुकर्रर। काशिफ अबड़ो उर्फ अनवर अली की गिरफ्तारी पर 60 लाख इनाम मुकर्रर। नज़ीर, अकबर, मुजाहिद, मुमताज़, मोहम्मद खान की गिरफ्तारी पर भी 30 से 50 लाख का इनाम। महकमा दाखिला सिंध ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की सिफारिश मंजूर कर ली। एक 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। 81,000 आज़मीन सरकारी, 76,000 निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मिना में पाकिस्तान हज मिशन के 2 कैंप ऑफिस कायम। विफाकी वजीर मजहबी उमूर का पाकिस्तानी बिल्डिंग्स का दौरा। आज़मीन हज से मुलाकातें, इंतजामात का जायजा लिया। सऊदी अरब में कस्बा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। हज सीजन की रिवायत को पेश नज़र रखते हुए खाना काबा के गिलाफ को 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। बढ़ती महंगाई कुर्बानी के जानवरों के सौदों में रुकावट बन गई। व्यापारियों को तगड़े खरीदारों की तलाश। खरीदार जानवरों की कीमतें कम होने के मुंतजिर। न्यू कराची में कुर्बानी का जानवर घुमाने का शौक मासूम बच्चे की जान ले गया। बच्चे के पांव बैल की रस्सी में लिपट गए। 12 साला इब्राहिम 1 किलोमीटर तक रगड़ता हुआ गया। CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ गई। बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया।
कराची में खालें छीनने की रोकथाम के लिए पुलिस का प्लान तैयार। ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खालें जमा करने के मकामात पर पुलिस तैनात होगी। शहर के 3 जोन्स में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए 523 मकामात हसास करार।